वेलकम टू असवा फूड। अस्सलाम वालेकुम। मैं बोल रही हूँ असवा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल असवा फूड। तो आज हम बना रहे हैं पुलाव, और पुलाव भी ऐसा बना रहे हैं जो बिरयानी और पुलाव दोनों है, क्योंकि लाइट जो बिरयानी बनाते हैं वो इसी स्टाइल में बनती है और ये हमारा पुलाव भी और बिरयानी भी आप दोनों तरह का कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। इसको खाने में इतनी मज़ेदार है। बकरीद आ रही है, बकरीद पर मुख्तलिफ डिफरेंट तरीके से आप बनाएँ, मेहमानों को खिलाएँ, इंजॉय करें। और बकरीद पर वैसे भी हमारे यहाँ दावतों में ये ट्रेडिशनल है, जैसे कि हमारे यहाँ शीर खुरमा बनता है, इसी तरह पुलाव या बिरयानी लाजमी डिश होती है। तो मुख्तलिफ़ फ्लेवर के साथ जब आप बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ेदार बनेगी। और आप यकीन माने इतनी मज़ेदार, जूसी और खुशबूदार बनी है कि खाकर दिल खुश हो जाएगा। चलें फिर अपनी रेसिपी को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमने गोश्त लिया। गोश्त लेने के बाद इसको हमने अच्छा सा धोकर चढ़ा दिया। इसके अंदर सभी गरम मसाले लिए हैं मैंने गोश्त के अंदर। तो गोश्त में मैंने तमाम गरम मसाले थोड़े थोड़े ले लिए हैं, और इसके बाद धनिया, सौंफ, जीरा, ये तमाम चीज़ें, अदरक, लहसुन डालकर इसको अच्छा सा गला लिया है। जैसे कि नॉर्मल यखनी हम चढ़ाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से चढ़ाइए। अब हमने ले लिया ऑयल। ऑयल में एक दरमियाने साइज़ की हमने प्याज ली है, जिसमें से आधी हम निकाल लेंगे और आधी ब्राउन करके निकालेंगे गार्निश के लिए, और आधी इसी में छोड़ देंगे। अब हमने बघार के लिए ले लिया है ज़ीरा। 1 टीस्पून भरकर लिया है 1 केजी राइस के अंदर। और इसी तरह मैंने एक बड़ी इलायची, दालचीनी के एक स्टिक, और लौंग 2-3, और काली मिर्च वगैरह, ये सारी चीज़ें ले ली हैं जो कि पुलाव के अहम इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अदरक लहसुन डालकर इसको अच्छा सा ब्राउन कर लिया है। कुछ प्याज मैंने ये बचा ली ब्राउन करके, कुछ डाल दिए, क्योंकि हमें ज़्यादा प्याज का इस्तेमाल नहीं करना। दही हम थोड़ी ज़्यादा लेंगे, हमने 1 पाव से भी ज़्यादा ये दही शामिल किया इसके अंदर। दही की बुनाई के बाद अब हमने ये टमाटर काट लिए हैं इस तरह से स्लाइस के अंदर। इसमें थोड़े से हमने ये डाल दिए हैं, तकरीबन ये 2 टमाटर होंगे, जो दरमियाने साइज़ के छोटे टमाटर हैं, बहुत बड़े नहीं हैं। और अब हमने डाल दिया है गोश्त निकाल कर। जो गोश्त का हमारा यखनी हमने एक साइड कर ली है, इसकी हम अच्छी सी बुनाई करेंगे। अब इसमें हमने हरी मिर्ची पीस ली है। हरी मिर्ची बहुत लाइट वाली हैं, और ज़्यादा आप डालेंगे ज़्यादा फ्लेवर आएगा। अगर तेज़ वाली तीखी मिर्ची हुई तो आप कम ही रखें, वरना तेज़ खाई भी नहीं जाएगी। जो बिल्कुल कम लगती हैं ये वाली मिर्चें थी, इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है पुलाव में। नमक डाल देंगे हस्ब टेस्ट। अब ये हमने जो थी छोटी इलायची, इसको मैंने छिलका अलग कर लिया है और इसको कूट लिया है। इससे फ्लेवर इसका बहुत अच्छा आता है। अगर आप इस तरह डालेंगे तो वो जायका, वो फ्लेवर बिल्कुल भी नहीं आएगा। पहले जो हमने टमाटर डाले थे वो बिल्कुल हल्के हल्के से रह गए हैं, और भुनाई अच्छी सी हो चुकी है, उसमें इसका फ्लेवर भी आएगा। अब ये टमाटर जो है जैसे बिरयानी के अंदर, अब ये हमने अच्छी सी भुनाई करने के बाद इसकी यखनी भी इसमें शामिल कर देनी है। ये जो टमाटर आपको गोल गोल नज़र आ रहे हैं, जैसे कि बिरयानी में नज़र आते हैं, ये इस तरह से खाने में बहुत मज़े के लगेंगे। क्योंकि जिसको पुलाव पसंद है वो पुलाव के स्टाइल में खाएगा, और जो बिरयानी पसंद है वो इसको लेकर खाएगा, तो बहुत ही मज़े के लगेंगे। 25 से 30 मिनट के लिए मैंने राइस भिगो दिए थे। देखें कलर भी चेंज हो जाता है। इस तरह का राइस भीगा हुआ हो तो आपका राइस बहुत अच्छा पकेगा। आप किसी भी तरह का राइस बनाएं, भिगोना लाजमी है। तो ये हमने डाल दिया है। नमक हम पहले ही शामिल कर चुके थे इसमें, अब टेस्ट कर लेंगे, अगर कम लगा तो डाल देंगे। माशाल्लाह से खुशबू जो हमारी हरी मिर्च में से आ रही है, इसकी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। और आप जिस वक्त इसका दम खुलता है तो ये फ्लेवर जो हरी मिर्च का है बहुत ज़बरदस्त आएगा। ये मेरे पास काला ज़ीरा मैं हमेशा ऊपर से डालती हूँ, इसका जायका अलग ही होता है। तो अब इसको बस हम पका लेते हैं, और इसके बाद देखें पानी खुश्क हो गया है। तो अब इसको लगा देंगे दम। पानी हल्का हल्का रहना चाहिए इसके अंदर, उस वक्त आप दम लगाएं, वरना आपकी ड्राई बनेगी और ये जूसी नहीं बनेगी। हरी मिर्चें और ब्राउन प्याज जो हमने की थी वो थोड़ी सी डालती है, बाकी आप जब डिश आउट करेंगे उस वक्त गार्निश के लिए बचा ली है तो उस वक्त डालेंगे। अच्छा, ड्राई मैं ना डाल रही हूँ इसका फूड कलर ड्राई डालने से इसका कलर ही चेंज अलग अच्छा आएगा। अगर आपने पानी में या दूध में या दही में शामिल किया तो वो दूसरी तरह का कलर आता है। ये बहुत लाइट सा कहीं कहीं किसी राइस पर आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। डिश में भी निकली हुई बहुत अच्छी लगेगी आपकी पुलाव। देखिए कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है। और ये एक एक दाना हमारा खिला खिला बना है, जूसी बना है। राइस के पुलाव के अंदर आप हमेशा ऑयल ऐसा लें कि थोड़ा सा ज़्यादा हो, क्योंकि अगर आपने खुश्क राइस बनाए तो कभी भी आपका अच्छा पुलाव नहीं बनेगा। चाहे आप कितने ही मसाले डालें, वो मज़ा, वो जायका नहीं आएगा। थोड़ा जूसी पुलाव अच्छा लगता है। दाना खिला खिला भी होना चाहिए और जूसी भी होना चाहिए। इसके साथ हम बना लेंगे मिक्स वाला कचूम्बर, जो सलाद होती है हमारी।
और ये है पुदीना और धनिए का रायता जो मज़ेदार लगेगा इन दोनों के साथ। इसका कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर आप चाहें तो इसको लाल चटनी के साथ भी खा सकते हैं। अगर लाल चटनी की रेसिपी आपको देखनी है तो मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। लाल मिर्च और ज़ीरे के साथ, लहसुन के साथ बनती है, जिसमें हल्का सा नींबू शामिल किया जाता है, जो यकीन जाने इतने मज़े का लगता है ये। तो आप ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को।